हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं आप लोगों को DSSB के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है एक्ट कराने वाला हूं, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो एंटी एक्ट 1999 देखेंगे और उसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट जो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम जो 2016 का है। वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई थी। तो ये 21 प्रकार की जो मान्यताएं हैं या जिनको मान्यताएं प्रदान की गई हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को टोटल कितनी करवाने वाला हूँ, 21 की 21 करवाने वाला हूँ। और दोस्त, काफ़ी स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये PRT वालों के लिए भी है क्या? तो मैं स्पेशली उनके लिए वीडियो की शुरुआत में बोल देता हूँ कि ये आपके लिए भी है, लेकिन उसके बाद भी आप मुझे कमेंट करते हो दोस्त। तो मैं आपको दोबारा से कहना चाहता हूं दोस्त कि ये PRT वालों के लिए भी है, बाकी स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि उनके सिलेबस में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए दोस्त, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले एंटी एक्ट 1999 देखिए आप, जिसे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम भी कहा गया, जिसे नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी कहा गया। ये कब बना? 1999 में। सबसे पहली बात, इसके अंदर मेन बात ये थी कि इसके अंदर 2 प्रकार की विकलांगताओं को और मान्यता दे दी गई। कौन कौन सी थी? सबसे पहले थी ऑटिस्टिक चाइल्ड यानी कि ऑटिज्म, जिसे आत्म विमोह या स्वालीनता भी बोला जाता है। और दूसरा है सेरेब्रल पाल्सी, जिसे मस्तिष्क पक्षाघात के नाम से आप जानते हैं। तो याद रखना, CP और ऑटिज्म को कब जो है विकलांगताओं में मान्यता दे दी गई? एंटी एक्ट 1999 में। अब 1999 के बाद जो मेजर चेंज आया वो आया 2016 में। क्या आया? 2016 में क्या चेंज था, एक बार देखिए। ये आया दिव्यांग अधिकार अधिनियम में, जो कि बना 2016 में। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इसमें 21 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई। 21 प्रकार की। सोचिए, ये 21 की 21 अगर आपको पता लग गई तो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों तक शेयर भी, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी ज़रूर पहुंचे। तो चलिए दोस्त, एक एक करके देखते हैं ये 21 की 21। सबसे पहला है आपका मेंटल रिटार्डेशन को, जिसको कहा गया मानसिक मंदता। इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, इसके लक्षण होते हैं समझने में, बोलने में कठिनाई होगी, जो मेंटली रिटार्डेड होगा। दूसरे होते हैं स्वालीनता, ऑटिज्म या जिसे ऑटिस्टिक चाइल्ड बोला जाता है। इसके लक्षण देखिए, आपके लिए इतने ज़बरदस्त तरीके से मैं कंटेंट लेकर आया हूं कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें। लक्षण क्या होगा ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे का? कि आंखों से आंखें मिलाकर बात न कर पाना, वो यानी कि वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, गुमसुम रहेगा हमेशा, किसी से या किसी भी कार्य में कंसंट्रेट करने में उसे काफ़ी डिफिकल्टी होगी। प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को ऑटिज्म यानी कि स्वालीनता दिवस हम मनाते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्वालीनता दिवस कब मनाते हैं, तो आप आंसर देंगे कब? 2 अप्रैल को। चलिए, इसको मार्क करता हूं, तो आपको दिखने में दिक्कत होती है तो वैसे ही आपको ऐसे बता दूंगा। अब देखिए, सेरेब्रल पाल्सी, तीसरा क्या ऐड किया गया? सेरेब्रल पाल्सी। अब देखिए, मस्तिष्क पक्षाघात इसे बोला जाता है। अब सेरेब्रल पाल्सी के अंदर पोलियो को जो है इसके अंदर ऐड किया गया। पोलियो के अंदर, और जो CP की वजह से पोलियो हो जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर इसमें दिक्कत हो जाती है तो अफेक्ट पड़ता है नीचे। पैरों में जकड़न आ जाती है, चलने में कठिनाई आ जाती है, और हाथ से काम करने में कठिनाई आ जाती है। तो याद रखना, 3 लक्षण है इसके: पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई और हाथ से काम करने में कठिनाई। अब ये 3 आप देख चुके हैं। कौन कौन से हुए 3? सबसे पहला जो आपका हुआ वो हुआ MR यानी कि मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा ऑटिज्म और तीसरा CP सेरेब्रल पाल्सी। चौथा देखते हैं। देखिए, चौथा है आपका मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक रोगी। ये अलग है मेंटल रिटार्डेशन से। इसके लक्षण देखिए क्या होगा। मेंटल इलनेस क्या होगा? खुद से बातें करना, नशे का आदी, किसी से डर लगना, किसी एक पर्टिकुलर चीज से, ये भी गुमसुम रहेंगे, और अस्वाभाविक व्यवहार करना, जैसे आम आदमी जिस तरीके से बिहेव नहीं करते ये वैसे बिहेव करते हैं। तो इनको आप जो है मेंटल इलनेस में काउंट करते हैं। पांचवा देखो, पांचवा है श्रवण बाधित, हियरिंग इम्पेयरमेंट। देखिए, बहरापन या ऊंचा सुनना, दोनों में से कोई भी केस हो। छठा देखिए, मूक बाधित, निशक्तता।
दिव्यांगता या विकलांगता, दिव्यांगता कुछ भी बोल सकते हैं। लक्षण देखिए, बोलने में कठिनाई, अलग बोली बोलना, यानी कि जो बोली होगी उनकी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी नॉर्मल जो है ह्यूमन से। तो बोलने में कठिनाई या अलग बोली बोलना, जिनको आप रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे। 7वां है दृष्टि बाधित, ब्लाइंडनेस। लक्षण देखने में कठिनाई या पूर्ण दृष्टि, यानी कि दोनों प्रकार के, या तो देखने में बहुत ज़्यादा ना के बराबर देख पाना या फिर पूर्ण ही जो है दृष्टिहीन होना। जो 8वां है दोस्त वो है आपका अल्प दृष्टि, लो विजन। लो विजन में क्या होगा, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या बताया था, दृष्टि बाधित में क्या होगा, बिल्कुल अगर देखिएगा भी तो ना मात्र होगा, यानी कि 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दृष्टि बाधित में बिल्कुल ना मात्र, लेकिन अल्प बाधित में कम दिखना, रंगों में पहचान न कर पाना। जो कलर ब्लाइंडनेस होगी वो भी लो विजन के अंदर आएगा, ब्लाइंडनेस के अंदर नहीं आएगा। तो लक्षण देखिए, कम दिखना और रंगों में पहचान न कर पाना। 9वां गामक बाधिक। गामक का मतलब है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि एक जगह से हिलने डुलने की दिक्कत, हाथ या पैर दोनों की निशक्तता, यानी कि इसके अंदर हाथ और पैर दोनों के अंदर दिक्कत आ सकती है। लकवा लगा हो या फिर हाथ या पैर खराब हो गए हों, तो इसके अंदर जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज आएंगे। तो 3 के बाद हमने इस पेज पे कौन सा किया, चौथे पे मैंने आपको बताया मेंटल इलनेस, मानसिक रोगी, फिर बताया हेयरिंग इम्पेयर्ड यानी कि श्रवण बाधित, फिर मूक बाधित आपको बताया, ठीक है, फिर दृष्टि बाधित आपको मैंने बताया, फिर आपको अल्प दृष्टि यानी कि ब्लाइंडनेस और लो विजन के अंदर डिफरेंस, और फिर लोकोमोटर यानी कि गामक बाधिक। ठीक है, 9 हम कर चुके हैं 21 के अंदर। तो चलिए, सब्सक्राइब का बटन अब तक देख चुके हो तो दब जाना चाहिए था, उससे क्या होता है यूट्यूब को लगता है कि अच्छी वीडियो, तो यू शुड अप्रिशिएट इट। चलिए आगे देखते हैं। 10वां देखिए, निवारण योग्य कुष्ठ रोग। अब देखिए लेप्रोसी जो क्योर हो सके। देखिए लेप्रोसी ऐसी भी होती है जो क्योर नहीं हो सके, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, वो तो पहले ऑलरेडी कंसीडर कर रखी थी, लेकिन अब यहाँ पर कैसे जो क्योर हो सके। लेकिन लक्षण देखो अब इसके, हाथ या पैर की उंगलियों में विकृति, हाथ पैर की उंगलियां थोड़ी सी अलग दिखेंगी, उंगलियों में टेढ़ापन होगा, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे होंगे, यानी कि धब्बे होंगे लेकिन वो कलरलेस होंगे, और उसके बाद हाथ या पैर की उंगलियों का सुन्न हो जाना। सुन्न पड़ जाते हैं दोस्तों, आप अगर उनको जो है चूटी भी काटो तो उन्हें पता नहीं लगेगा, बिल्कुल सुन्न, कोई जो है सेंसेशन नहीं रह जाती है। तो ये लेप्रोसी जो क्योर्ड है उसके 4 जो लक्षण है वो भी आप देख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा था इस वीडियो के अंदर 21 ये चीज़ पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। 11वां देखो, बोनापन, ड्वार्फिज्म इसको बोलते हैं। अब देखिए इसके अंदर कद थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कितना होना चाहिए, इसकी लिमिट है। व्यक्ति का कद होना चाहिए 147 मीटर से छोटा, यानी कि 4 फुट 1 इंच से अगर कोई छोटा है तो उसे बोने के अंदर घोषित किया जाएगा। 5 फुट के बोने नहीं होंगे और ना ही होते हैं, सॉरी। आगे देखिए, एसिड अटैक विक्टिम, तेजाब हमला पीड़ित। अब देखिए तेजाब हमले से शरीर के अंगों का असामान्य या विकृत हो जाना, तो इसको भी इसके अंदर काउंट किया गया 21 के अंदर। 13वां है मांसपेशी का कम विकास या दुर्विकास, यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक सामान्य बच्चे या सामान्य व्यक्ति की जो मांसपेशियां हैं उनका विकास जिस गति से जिस तरह से होता है, अगर उस तरीके से किसी का नहीं हो रहा है तो उसको इसके अंदर काउंट किया गया, यानी कि मांसपेशी में कमजोरी या विकृति जैसी होनी चाहिए वैसी ना हो, इसका मतलब है विकृति। 14th देखिए, विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं, यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होते हैं जो बहुत मुख्य होते हैं, जैसे कि बोलने के अंदर दिक्कत, लिखने के अंदर दिक्कत व सुनने के अंदर कठिनाई। तो इन तीनों को विशिष्ट अधिगम अक्षमताएं माना गया और इनको अलग से जगह दी गई 24 के अंदर। 15वां देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्धिक अक्षमताएं। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीखने में कठिनाई होगी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कठिनाई होगी। अब देखो, जो बौद्धिक अक्षम बच्चा होगा वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तार्किकता में कठिनाई होगी, तार्किकता, रीजनिंग पावर, इसलिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है। और व्यवहार में अनुकूलन में कठिनाई, यानी कि किसी भी नई चीज़ को सीखकर ही आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब पहला पॉइंट ये हो गया कि सीखने में कठिनाई होगी, तो चौथा पॉइंट इसका कॉम्प्लीमेंट्री है
कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर के अंदर दिक्कत, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज इक्वल टू लर्निंग, और लर्निंग नहीं कर सकता तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी नहीं होगा, क्योंकि मेंटली बौद्धिक रूप से वो थोड़ा सा अक्षम है। तो ये 15वां आप जो है जोड़ा गया, समझ गए होंगे। 16वां देखिए, बहुआयामी मांसपेशियों की कमजोरी, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसको बोला जाता है। आपके स्केलेटन के अंदर अगर बहुत सारी मांसपेशियों में कमजोरी है। लक्षण देखिए, दिमाग और रीढ़ की हड्डी में सामंजस्य में अगर कठिनाई हो जाती है, इसी से ही लर्निंग डिसऑर्डर पैदा होते हैं। और कई बार मल्टी जो है ये चीज़ें दिक्कत दे जाती हैं जब दिमाग और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो है सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन ना हो। अगर ये दिक्कत भी होती है तो इसे भी बहुआयामी मांसपेशियों की कमजोरी के नाम से 16वें स्थान पर जगह दी। 17वां है आपका पार्किंसंस, कैल्शियम की कमी से होता है। ये याद रखना, कई बार आया है। पार्किंसंस किससे होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण ये होंगे कि जो हाथ पैर की मांसपेशियां होंगी उनके अंदर जकड़न होगी, कमर झुक जाएगी, बिल्कुल आपने देखा होगा कमर झुकना। इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल नहीं है ये, न्यूरोलॉजिकल है ये, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ये, ठीक है। जिसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो तंत्रिका, तंत्र के अंदर दिक्कत आप बोल सकते हैं। तो पार्किंसंस कैल्शियम की कमी से होता है। इसको 17वें स्थान पर जो है जगह मिली। 18वां देखो आप, 18वां है आपका हेमोफीलिया, चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होना। आपने देखा होगा कई लोगों को, कई लोग बोलते हैं शुगर की वजह से भी होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक और है इसके अंदर, हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया है इसके अंदर चोट लगने पर खून बहना बंद नहीं होगा। हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, चोट लगने पर खून का बहना बंद नहीं होना, ठीक है। आगे देखिए थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? इसके लक्षण देखिए, खून का कम होना सबसे पहली बात। दूसरा, खून के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर विकृति आ जाती है। बच्चे की आरबीसी 15 दिन में कम होने लगती है, जबकि नॉर्मल इंसान 120 दिन में कम होती है। तो आरबीसी के अंदर अगर दिक्कत आने लग जाए और ब्लड के अंदर अगर दिक्कत हो तो थैलेसीमिया अगर किसी को हो तो वो भी इसके अंदर काउंट किया गया, क्योंकि बहुत सीरियस है दिक्कत। ब्लड की याद रखना यहाँ पर, कैल्शियम की पार्किंसन, उसके बाद चोट लगने पर खून बहना ना रुकना, हीमोफीलिया, और उसके बाद मैंने आपको बताया थैलेसीमिया, खून का कम हो जाना, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर आरबीसी के अंदर विकृति, और बच्चे की आरबीसी 15 दिन में कम होने लगती है, जबकि नॉर्मल इंसान 120 दिन में आरबीसी कम करता है। 20वां देखो भाई, 20वां है सिकल सेल डिजीज। ये क्या होती है? खून की अत्यधिक कमी। अब देखिए थैलेसीमिया में खून की कमी होगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर खून की अत्यधिक कमी होगी। तो क्वेश्चन के अंदर अत्यधिक कमी और कमी का ध्यान रखना। थैलेसीमिया में क्या होगा? आरबीसी कम होंगे लेकिन इसके अंदर आरबीसी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, जिसे सिकल सेल डिजीज कहा गया है। याद रखना, सिकल सेल में आरबीसी जो होंगे आपके वो टेढ़े मेढ़े होंगे, लेकिन थैलेसीमिया में आरबीसी कम होने लगेंगे, लेकिन थैलेसीमिया में खून कम होता है लेकिन इसमें और ज़्यादा कम होगा। तो डिफरेंस आपको याद हो गए होंगे और अच्छे से मैंने बता भी दिए। एक ही वीडियो में दोस्त ये सारी चीज़ कराती हैं। आगे देखो, आगे है मल्टी डिसेबिलिटी, बहुनिशक्ता, 2 या 2 से अधिक विकलांगता का एक साथ होना। कई बार आप लोग ये मुझसे पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ, मल्टी डिसेबिलिटी के अंदर किसी भी व्यक्ति के अंदर 2 या 2 से अधिक विकलांगता एक साथ हो जाए तो उनको भी इसके अंदर जगह दी गई। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैंने 21 की 21 जो ऐड की गई थी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में 21 प्रकार की जो विकलांगताएं उनके बारे में डिस्कस किया, और उससे पहले एनसीटी एक्ट 1999 को। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।